हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर यू पे। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने नया लैपटॉप लिया है Asus VivoBook 14 जो कि i3 प्रोसेसर का है और 11th जनरेशन का है। साथ ही उसमें 8 GB रैम है और 512 GB SSD। बाद बाकी और भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देखेंगे। तो इस लैपटॉप के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो इसके लिए मुझे लगा कि ज़रूरी है वो चीज़ें मैं लाया, और वो चीज़ मैं पास के मार्केट से लाया। तो आज वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि ये एक माउस है। ये माउस मुझे मात्र 150 का। तो दुकान वाले ने कहा कि ये चल जाएगा, अच्छा काम कर जाएगा। उसके बाद ये है कीबोर्ड प्रोटेक्टिव फिल्म। इसको जो सिलिकॉन का होता है, जो आप देखते होंगे पहले कि लैपटॉप के कीज़ के ऊपर डाल दिया जाता है ताकि डस्ट से बचा जाए और वाटर प्रूफ रहे, पानी वानी ना गिरे तो उससे ख़राब नहीं हो। तो इसमें कुछ फैसिलिटीज़, मतलब कुछ खासियत है, जैसे कि अल्ट्रा थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही पतला है और पारदर्शी है, तो कीज़ आसानी से दिख जाएंगे। साथ ही ये है वाटर प्रूफिंग एंड डस्ट प्रूफ, इस पे लिखा हुआ है, मतलब पानी और धूल कण से ये बचाएगा। उसके बाद है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी स्केल्ड। एंटी बैक्टीरियल जो फंगस वगैरह होते हैं उस सब से ये प्रोटेक्ट करता है। इसका नाम है नोटबुक कीबोर्ड प्रोटेक्शन फिल्म, और ये मात्र मुझे 50 रुपये में मिला है। ये चीज़ मैं फ्लिपकार्ट और वहाँ ढूंढ रहा था तो 150 रुपये से ऊपर ही था, बट उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ये बहुत पतला है, बहुत ही है, तो फिर भी मैं ले लिया। चूँकि मैं कीबोर्ड ही यूज़ करने वाला हूँ, लैपटॉप के साथ अलग से कीबोर्ड यूज़ करने वाला हूँ। चूँकि उससे एक बेनिफिट हो जाता है कि आप लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं और बाय द वे गुस्से में या किसी भी कारण बस आप बहुत ज़ोर से अगर उस पर चलाते हैं, तो चूंकि सारे एक्सेसरीज उसके नीचे ही लगे होते हैं, उसके जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं, तो बाय द वे वो इफेक्टिव हो सकते हैं, उससे कुछ खराबी आ सकती है। या अगर आपका लैपटॉप का कीज़ खराब हो गया तो उसको चेंज करने के लिए आप सर्विस सेंटर इधर उधर भागा भागी, वो एक टेंशन का काम हो जाता है। तो मेरा मानना यह है कि 600-700 रुपये का एक कीबोर्ड अच्छा खासा मिल जाता है, आप उसका ले लीजिए। साथ ही माउस का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फास्ट काम कर पाएंगे। मेन रीज़न ये है। और मैं पहले से ही हमेशा से कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो मैं कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं कीबोर्ड और एक माउस ले लूँ। इसके बाद साथ ही साथ मैं ये नोटबुक कूलिंग पैड, एक्चुअली में क्या है कि इसका लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाय द वे अब बेड पे हम बैठे हुए हैं या सोफे पे बैठे हुए हैं, उस जगह पे अगर हम काम करना चाहें लैपटॉप से, तो जब लैपटॉप आप उस बेड पे या सोफे पे रखेंगे तो वो दब जाता है, और उसका जो भी फैन वाला पॉइंट है जहाँ से उसकी हीटनेस बाहर जाएगी वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आ सकता है। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा है, किसी भी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसका मतलब ये खास है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा देर तक काम किया और आपको लगा कि लैपटॉप हीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो आप इसका प्लग कर दीजिए, इसको प्लग कर दीजिए लैपटॉप में, और फैन चलेगा, ये ऑटोमेटिक उसके हीटनेस को अब खींच लेगा, बाहर फेंक देगा, तो आपका लैपटॉप कूल हो जाएगा। हाँ, बट इसका ये है एक डिसपॉइंट की, इसकी एक कमी ये है कि आप लैपटॉप से अगर कनेक्ट करके हमेशा रखेंगे तो आपका लैपटॉप का बैटरी जल्दी डाउन होगा, लो होगा। तो इसलिए हमेशा ना रखें इसको कनेक्ट करके। जब आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत ज़्यादा देर काम कर लिया और लैपटॉप हीट है, तो इसको प्लग कर दीजिए, फिर आपका लैपटॉप बैलेंस्ड हो जाएगा। मतलब ये है। तो मेरे दोनों काम के लिए, चूंकि अगर मैं बेड सोफे कहीं पे भी इसका का यूज़ करूँ लैपटॉप का, तो उसके लिए एक हार्ड सरफेस मिल जाएगा जिस पे लैपटॉप अगर रहेगा तो वो धंसेगा नहीं, और उसका जो पर्सनल कूलिंग सिस्टम है वो काम करता रहेगा। और ये मात्र मुझे आई थिंक 300 रुपये का मिला, 300 नहीं 280 में ही मिल गया, क्योंकि 20 रुपये उन्होंने फिर वापस कर दिया था। तो सबसे पहले हम ये जो फिल्म है, प्रोटेक्टिव फिल्म, उसको देख लेते हैं ये क्या है और ये कितना चल सकता है। चूँकि मुझे अलग से कीबोर्ड यूज़ करना है तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि ये बहुत ज़्यादा मोटा है, मजबूत है या नहीं है, चूँकि मेरा मेन मोटो इसको बस प्रोटेक्ट करना है। बट मैं इसको अभी रिमूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक इसके पीछे ग्लू होता है जो कीज़ पे अगर आप डाल देंगे तो वो थोड़ा चिपक जाएगा। जैसे अभी देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये हट जा रहा है, और इसको जब ऐसे चिपका के और इस पर अगर की उंगली फेर रहा हूँ तो ये फिर से चिपक जा रहा है। मीन्स कि इसके अंदर कुछ ग्लू है। तो इसके लिए इसको अभी पूरा रिमूव नहीं करेंगे, बस अभी ऐसे करके रख देते हैं, और आई थिंक ठीक ही है डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ के लिए। तो अगर आप लोग भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, नया लैपटॉप ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये
वेल एंड गुड है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेफ्टी इज़ मोस्ट। तो इसको अभी रखते हैं साइड में। अब हम देख रहे हैं एक ये माउस जो कि मात्र 150 रुपये का है। अब मुझे नहीं पता कि ये कितना चलेगा, कितना अच्छा काम कर पाएगा। हाँ बट शॉप वाले ने बोला कि ले लीजिए, तो दिखने में ठीक ही लग रहा है। लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा है, एकदम मॉडर्न लुक है इसका, है ना। तो और ठीक ही लग रहा है सारा चीज़, फीस वगैरह सब चीज़ सही है। तो ये 150 रुपये का है प्रो डॉट्स का। ये पास की दुकान से लिया था, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया। एक्चुअली मैं ऑर्डर किया था बट उसका डिलीवरी डेट बहुत ज़्यादा लंबा था, और जब शॉप पे गया तो उन्होंने दिखाया तो मुझे लगा कि चलो ले ही लेते हैं, फिर मैंने ले लिया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहां आप लोगों को चीप और अच्छा मिल रहा है, जहां आपके लिए लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, इसको लेना ज़्यादा बेहतर है, आप ले लीजिए। ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, शॉप पे हो या कहीं पे भी हो, तो आप ले सकते हैं। उसके लिए कोई इशू नहीं है कि हाँ वहीं से शॉप से लेना है। अब हम इस कूलिंग पैड को खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है और कैसा है। तो अब इसको हम खोलते हैं और इसको देखते हैं कि ये कैसा है। मतलब ठीक ही लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपका 14 इंच वाला और कम वेट वाला है, कम वेट नहीं, मुझे लगता है ये तो हैवी वेट को भी एडजस्ट कर सकता है। ये प्लास्टिक है मेनली, और ये इस पे स्टील है, स्टील का है चूँकि कूलिंग के लिए, तो ये है। प्लस इसके पीछे ये, इसके बारे में मैं बोल रहा था कि ये वायर होता है, केबल होता है। आप इस केबल को लैपटॉप में ऐसे जब हीटनेस ज़्यादा हो जाए लैपटॉप का, तो आप इसको प्लग कर दीजिए, ऑटोमेटिक इसके अंदर फ़ैन है, ये फ़ैन, और ये मूव करने लगता है। इसमें लाइट्स भी जलते हैं, ऐसा लिखा हुआ है उस बोर्ड पे। तो देखते हैं अभी क्या होता है इसमें। और अगर इसको हाइट देना है, अगर जैसे मैंने इसको इस सरफेस पे रखा, बट इसको मुझे थोड़ा सा हाइट देना है। ये मेन अच्छा इसलिए है क्योंकि एक प्लेन सरफेस पे भी रह सकता है, और अगर इसको थोड़ा सा उठा देते हैं तो हल्का सा ये मूव कर जाता है, हल्का सा हाइट ले लेता है। तो ये अच्छा है, मतलब आई थिंक इतना चल सकता है। और प्लस साथ ही साथ इसमें ये लैपटॉप को सपोर्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि नीचे की तरफ ना घिसके, ये 2 सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये अच्छा है, ये सपोर्ट कर जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि आप 280 रुपये में 300 में क्या लेंगे। तो मेरे हिसाब से कूलिंग फ़ैन खास तौर से, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है, काम चलाने लायक, चल सकता है इससे अच्छा खासा। और चूँकि मेरा ये 14 इंच का है, 1.4 kg वेट है लैपटॉप का, वीवो 14 का, तो मुझे लगा कि ये वेल एंड गुड है, काम चल सकता है इससे। तो इसको अब रखते हैं साइड में, और अब चलते हैं हम इसके अनबॉक्सिंग की तरफ। इसका 2 रीज़न है इस लैपटॉप को ऑन कैमरा खोलने का, मतलब फ्लिपकार्ट के कवर से बाहर निकालने का और दिखाने का। एक तो सेफ्टी पर्पस कि हो सकता है बाय द वे कि जो लोग ट्रांसपोर्ट से ला रहे हैं, जो इसके कोरियर सर्विस वाले हैं, उन्होंने कैसे लाया है, तोड़ दिया, फोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे पैक होके आता है। और इसके कुछ खास बात है, इस लैपटॉप का एक खास बात है जो अभी तक आपको और ज़्यादा लैपटॉप्स में नहीं दिखने को मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो अभी इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है और इसका क्या खास बात है। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, ये फ्लिपकार्ट का लगा हुआ है, प्लस मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ। ये फ्लिपकार्ट के बॉक्स के अंदर, ये आसूस का अपना बॉक्स है ना। आसूस वीवोबुक, आसूस है ना, वीवोबुक है। और बाद बाकी ये 2 QR कोड लगे हुए हैं, आई डोंट नो क्या है ये। अब हम इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे। देखिए, इंटेल कोर i3, ये विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो 3 चीज़ें हैं, वर्ड है, एक्सेल है, ये पावर पॉइंट है, मतलब स्टूडेंट 2019 के लिए इंक्लूडेड इन दिस पीसी, ऑफिस है, और विंडो 10 होम है। साथ ही इस लैपटॉप में एक खास बात यह है कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे हमारे लैपटॉप में लॉक लग गया
अब उसके लिए दोबारा फिर से मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब फिर जाके अनलॉक होगा। बट अगर आप कंटिन्यू यूज़र हैं और आपने लॉक कर दिया, कहीं चले गए, फिर जब आप इसको खोलते हैं तो खोलने के लिए आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअल आपको, अगर आप करते हैं, आप खुद इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो, या और एक आध लोगों का अगर आपने इस पर फिंगरप्रिंट लगा रखा है तो। इसका एक ऐप है जिससे अगर आप अपने फ़ोन में ऐप को रखते हैं और अगर कोई भी डाटा आपको फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करना है, लैपटॉप में डालना है, तो उसके लिए आपको वायर कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ऐप्स के थ्रू डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम पावर बटन है सबसे साइड में, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये पावर बटन है। इस पावर बटन को अब हम, बट ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। अरे ये क्या हो गया? मैं थोड़ा लॉन्ग प्रेस भी कर रहा हूँ फिर भी नहीं ऑन हो रहा है। तो एक काम करते हैं, तो कई सारी चीज़ें हैं जो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये नया लैपटॉप है, मैंने पावर बटन दबाया। कॉमनली किसी भी चीज़ का अगर पावर बटन दबाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, बट हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल गया हो या कुछ और ख़ास बात हो जिसके वजह से ये पावर बटन दबाने पे ऑन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले एक बार यूज़र मेनू जो होता है इसका, उसको देख लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ अलग हो, क्या करना है प्रोसेस। अब समझ में आ गया कि इसको चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद खुलेगा। तो कई जगहों पे जब आप फंस जाएं, जब समझ में नहीं आए, तो थोड़ा सा, चूँकि ये कंपनी बनाती ही इसलिए है कि अगर आप फंस जाते हैं तो बच सकते हैं, इससे निकल सकते हैं बाहर। तो हम अब क्या करेंगे कि ये चार्जर है, इसको ओपन करेंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ऑन करते हैं और यस, ऑन हो गया। चार्जर से कनेक्ट करते ही ये लैपटॉप ऑन हो गया। जस्ट ए मोमेंट। और हाँ, इसके कुछ खास बात है कि इसके कीज़ पे भी लाइट्स हैं, कीज़ लाइट्स भी है, बैक लाइट, जो कि और लैपटॉप्स में आपको जल्दी इस बजट में ये लैपटॉप, हाँ एक्चुअली मैं आप लोगों को प्राइस नहीं बताया कि ये लैपटॉप 41,390 रुपये का मुझे पड़ा आज के डेट में। इन फ्यूचर क्या होता है, कम होगा ज़्यादा होगा नहीं पता, बट इतने में मिला। और इस प्राइस रेंज में आपको की बैक लाइट जल्दी किसी लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो अब स्टार्ट हो चुका है, अब हम इसको लेके चलते हैं। हम लोग अक्सर जो भी डिवाइस होते हैं उसको इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। हाँ, कहीं जब फंस जाते हैं, कहीं जब जानकारी लेनी होती है तो हम लोग हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं एज अ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश। अब इसको करते हैं ओके। Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Okay. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. वाह, Your region is set to the United States. Is that right? यस। Your ओ keyboard भाई, is set to US. Want to stick with that? खुद पूछ रही है, बता दो कम आगे। तो अभी मैं इसका जो विंडो है उसको उस पर रजिस्टर्ड कर लिया, साइन इन कर लिया, और ये ऑटोमेटिक आगे आगे प्रोसेस आपको बताता जाएगा। आप उसको समझिए और आगे करते चलिए, क्लिक करते चलिए, आगे बढ़ते जाएंगे। जब सारा चीज़ हो जाएगा लैपटॉप ऑन होने के बाद, ये तो खैर बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक, चूँकि वाईफाई में स्टार्टिंग में ही कनेक्ट कर दिया था। आप लोग भी जब भी कोई लैपटॉप ले तो वाईफाई कनेक्ट कर ले स्टार्टिंग में ही। उससे क्या होगा कि जो भी इसके प्रीवियस सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो सब ऑटोमेटिक बैकग्राउंड से अपलोड होते अपग्रेड होते जाएंगे, और फिर कोई इशू नहीं आएगा आपके लैपटॉप के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। तो इसलिए मैं क्या किया कि पहले ही वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। और अभी ये देख लीजिए, इतने सारे चीज़ों की, जब ये मैन्युफैक्चर हुआ होगा, इसमें सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डाले गए होंगे, और उस वक्त से वो ट्रैवल करके आया होगा इंडिया, इंडिया से फिर हमारे पास आया, तब तक में कई सारे अपडेट्स आ चुके होते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर का। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, सिर्फ विंडो अपडेट्स में इतने सारे अपडेट्स हैं कि आप, मतलब अभी मुझे लगता है कम से कम 50 अपडेट्स हैं
जो सिर्फ विंडो अपडेट्स हैं, सिक्योरिटी अपडेशन और अप्रोक्सीमेटली समथिंग जो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी अपडेट्स हो रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको फुली अपडेट कर ही लेते हैं। जो कि मेरे में एक ये भी बात है कि मैं किसी भी चीज़ को अपडेटेड रखता हूँ, तो मैं अपडेट पहले कर ले रहा हूँ, फिर इसके आगे जो भी है वो चीज़ हम बात करेंगे। तो पहले अपडेट कर लेते हैं। अब सारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। तो अपडेट होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि विंडोज़ वगैरह जब अपडेट होते हैं तो फिर वो रीस्टार्ट करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो पुराने वर्जन को हटाते हैं और नए वर्जन को उस जगह पे लाते हैं। तो जैसे मैं रीस्टार्ट किया, अब हुआ क्या कि जब मैं इसको लॉगिन कर रहा था विंडोज़ वगैरह सारा चीज़, तो उसी टाइम पे मेरे से मांग लिया था कि आप फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए आप अपना फिंगर डाल दीजिए, ताकि कभी भी लॉक हो तो वो आसानी से खुल जाए, आपको पासवर्ड नहीं डालना हो। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी जैसे और टाइम पे होता तो क्या बोलता कि हाँ आप यहाँ साइन इन के लिए ऑप्शन और ऐसे ऐसे करके डालता। तो ये दो ऑप्शन यहाँ दे रहा है। जैसे साइन इन ऑप्शन के लिए एक तो आप फिंगरप्रिंट जो है उसका ऑप्शन दे रहा है, फिंगरप्रिंट से साइन इन कर सकते हैं, इसको अनलॉक कर सकते हैं। और दूसरा है कि पिन, चूँकि ये दोनों ऑप्शन मांग लेता है कि फिंगरप्रिंट और पिन। एक्चुअली में क्या है कि मान लेते हैं कि ये लैपटॉप मेरा है और इमरजेंसी में मैं घर से बाहर हूँ, लैपटॉप घर पे है और इसमें से कुछ फाइल्स मुझे चाहिए, तो जो घर के लोग हैं वो भी इसको खोल सके और मुझे वो कुछ काम करके मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सके, या घर का और लोग भी यूज़ कर सके। तो इसके लिए इसमें दोनों ऑप्शन दे रखा है, फिंगरप्रिंट और पिन। तो मैं पिन भी सेट कर रखा था और फिंगरप्रिंट भी सेट कर रखा था। तो अभी हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये कितना कमाल है, कितना अच्छा है। ये फिंगर है और देखिए सिर्फ ये पॉइंट है, इस पे जस्ट सिर्फ टच करना है, टच किया और खुल गया। टच करने के जस्ट सेकेंड में, अगले सेकेंड भी नहीं लगता है और ये खुल जाता है। तो ये इस लैपटॉप का कमाल है। डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। बैटरी बैकअप अभी चूँकि स्टार्ट किया हूँ तो अभी चार्ज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने टाइम तक चलता है, कितना ड्यूरेबल है। उसके बाद अब हम इसको देखना चाहेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इंस्टेड रैम जो है 8 GB का है, 7.6 GB ये यूजेबल है। डिवाइस आईडी ये और बाद बाकी चीज़ों को अच्छे से दिखाने के लिए, चूँकि इसके डेस्कटॉप डिस्प्ले पर जब लाइट्स पड़ती हैं तो वो कैमरे पर रिफ्लेक्ट होता है, तो अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि चलेंगे लैपटॉप के डिस्प्ले पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से और तब वहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने Asus VivoBook 14 i3 11th जनरेशन जो नया लैपटॉप लिया उसके डिस्प्ले पे, डेस्कटॉप पे। और अब हम लोग देखेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें क्या क्या ख़ास है। बाद बाकी चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ। अब चलते हैं सीधा इसको देखते हैं कि इसमें क्या ख़ास है। आपको अगर प्रॉपर्टी चेक करना है क्या है इसका और कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो माई कंप्यूटर पे जाइए। एक्चुअली मैं इस पर डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, माई या दिस पीसी, माई कंप्यूटर या दिस पीसी जो भी है लिखा हुआ, उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट मतलब दाहिनी तरफ वाला बटन दबाइए और प्रॉपर्टीज़ इस पर जा कर के क्लिक कीजिए। वो सारी चीज़ें आपको खुल के आ जाएंगी। डिस्प्ले का क्या है, साउंड में क्या है, नोटिफिकेशंस के लिए कैसा है, ये क्या है। तो अभी हम लोग पहले होम पे चलेंगे और पहले सिस्टम को देखेंगे। तो अभी अब हम लोग आ चुके हैं अबाउट पे, यानी कि इस लैपटॉप में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो देख रहे हैं। तो योर पीसी इज़ मॉनिटर्ड एंड प्रोटेक्टेड, ये सेफ़ है और उसमें रखा गया है, विंडोज़ के निगरानी में है। डिवाइस स्पेसिफिकेशन है कि ये डिवाइस नेम है, ये मैंने डाला है अपना नेम। ये प्रोसेसर है 11th जनरेशन इंटेल आर कोर TI3 1115 G4, ये 3 GHz अभी है।
इसका स्पीड है, यानी कि ये प्रोसेसर जो है वो 11th जनरेशन है और कोर i3 है। कई लैपटॉप्स में आपको या कंप्यूटर में देखने को मिलेगा कि इसमें 11th जनरेशन नहीं लिखा हुआ होगा, बल्कि सीधा i3 और 1115 ऐसे करके लिखा होगा। तो अगर कौन सा जनरेशन है वो पता करना है, तो जैसे i3 लिखा है और उसके बाद अगर 5 के आगे का नंबर है, 5 से स्टार्ट है तो 5 जनरेशन हो गया। अगर 6 और उसके आगे लिखा है तो 6 जनरेशन, ऐसे करके। अगर ये 11-15 है, 11-15 तो समझ जाइए कि ये 11th जनरेशन है। खैर इसने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि 11th जनरेशन है, ठीक है। उसके बाद है इंस्टॉल्ड रैम, ये है 8 GB, जिसमें कि 7.69 GB यूज़ेबल है। इतना हम यूज़ कर सकते हैं, बाद बाकी थोड़ा मोड़ा ये अपने प्रोग्राम्स के लिए रख लेता है। डिवाइस आईडी ये है। ये बाद बाकी ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो 64 बिट ऑपरेटिव सिस्टम है इसका। बाद बाकी ये विंडो 10 होम है, सिंगल लैंग्वेज है, ऐसे करके ये सारी चीज़ें हैं। ये कब इंस्टॉल किया गया है, 7/18/2021 को, जिस दिन मैं लिया था, जिस दिन आया था ये फ्लिपकार्ट से। बाद बाकी चीज़ें जो भी हैं डिस्प्ले में आप ये देख सकते हैं, ब्राइटनेस में कम कर रखा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। 1920x1080 फुल HD डिस्प्ले है इसका। तो मेन है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वेरिएंट में, मतलब आसूस का या कोई भी ऐसा लैपटॉप जिसमें i3 में 11th जनरेशन, i3 याद रखिए, i3 11th जनरेशन, साथ ही साथ 8 GB रैम और 512 GB SSD, ये आपको जल्दी किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा, किसी भी ब्रांड के कंपनी में। और प्राइस 41,390 रुपये, 91 रुपये में आपको कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, अभी मैंने देखा कि HP जो है, HP वो 15 इंच फुल HD डिस्प्ले के साथ ये चीज़ें निकाला है, बट उसका अप्रॉक्सीमेटली 45,000 के आसपास का रेट है। 44 से ऊपर है, 44,000 से ऊपर है, यानी मेरे हिसाब से 3,000-4,000 के आसपास इस लैपटॉप से ऊपर है। तो इस लैपटॉप में यही है कि ये 14 इंच का डिस्प्ले है, बट बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि बहुत ही लाइट वेट है, 1.4 kg, 1 किलो 400 ग्राम मात्र इसका वेट है। बहुत ही पतला लैपटॉप है, बहुत ही हल्का है और एकदम बहुत अच्छा, मतलब मासूम सा लैपटॉप ये लगता है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं। मैं इस लैपटॉप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। आप नोटिफाई मी पे जा करके आप उसको कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे करना है नोटिफाई मी, मैं वो भी आपको अगले वीडियो में डालूँगा। और बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो नए यूट्यूबर्स हैं जिनको यूट्यूब पे अपना वीडियोस बनाना है, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आप कौन सा माइक यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप कौन सा आपके लिए बेहतर होगा अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, और कैमरा आप कौन सा ले सकते हैं, और ऐसे ही कैमरा का स्टैंड कौन सा होना चाहिए। अगर आप ब्लूटूथ स्पीकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि लैपटॉप का साउंड थोड़ा कम होता है तो गौर से सुनना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे स्पीकर्स जो आपको अच्छा साउंड दे देंगे आपको सुनने के लिए कोई भी चीज़। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के आप वो सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। वो चूँकि डिफ़ाइन किया हुआ है, वो पहले ही मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ढूंढ के रखा हुआ हूँ, उसका लिंक मैं आपको दूंगा। इसलिए आप लोगों को भागने इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका टाइम बचेगा, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बाद बाकी सारी डिटेल्स इस लैपटॉप से भी रिलेटेड और अदर लैपटॉप जो आपको अमेज़ॉन वगैरह पे आसानी से मिल जाएंगे इसी प्राइस रेंज में, और इससे थोड़ा ऊपर नीचे जो भी है कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जा कर के देखिए। और अगर आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग अच्छा लगता है या इससे रिलेटेड और भी मैं कंटिन्यू इस पर डालता रहूँगा, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड जो कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मेरे हिसाब से वो हर किसी के पास होना चाहिए या उसका एक बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों का वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ। और हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी लैपटॉप को
ओपन करते वक्त में, यानी फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते वक्त में क्या क्या चीज़ उसमें आता है और किसको कैसा सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करेंगे तो बेहतर आगे जाएंगे, मतलब फंसेंगे नहीं, ये सब चीज़ें भी चाहिए। तो मैं वो सारा चीज़ भी रिकॉर्ड कर रखा था, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं उसे डिलीट कर दिया हूँ, इस वीडियो में नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उसका भी एक अलग वीडियो बना के फिर मैं इसी चैनल पे एवरीथिंग फॉर यू पे मैं डालूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट। और आप लोग अगर इस चैनल पे हैं, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, अगर लगा हो कि इससे कुछ जानकारी मिली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें आप लोगों को कैसा लगा। और अगर इसी लैपटॉप पे एक और वीडियो चाहिए जो इसके अंदर या इससे हम और क्या काम, इस लैपटॉप से हम क्या काम कर सकते हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन चीज़ों की अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि एक और वीडियो बनाया जाए। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा इस पर। और इस चैनल पे कंटिन्यू अब आप लोगों को टेक्निकली सपोर्ट या यूज़फुल चीज़ें, जैसे कि एक है कि ऑनलाइन अर्निंग नहीं किया जा सकता या गलत है, बट इस चैनल पे आप लोगों को मैं परफेक्टली बताऊंगा, प्योरली बताऊंगा, एकदम 100%, 110% ऐसे चीज़ों को बताऊंगा जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा भी मेन मोटो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने ये लैपटॉप लिया है और आप लोगों के लिए वीडियो अब कंटिन्यू अपलोड होता रहेगा। तो इस चैनल को प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। एवरीथिंग फॉर यू।